किस तरह से देख रहे हैं, संसद अगर नहीं चल पा रही है या फिर संसद में इंटरप्शन हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? क्या विपक्षी खेमा जिम्मेदार है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामेटिक बता रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहा है और डिलीवरी नहीं दे रहा है, या फिर डिलीवरी देना ही सत्ता पक्ष का काम होता है, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है? हिमांशु भाई, डिलीवरी की बात यह है कि पिछली बार भी बहुत सारे बिल बिना किसी विचार विमर्श के पास करा लिए हम्म। और विपक्ष को जब कहने सुनने का मौका नहीं दिया जाता और आप अपने बिल पास करा लेते हैं। इस बार भी मेरे ख्याल से 14 बिल हैं और इनके पास हम्म। 15 दिन है, 20 दिन इसमें संडे वगैरह को छुट्टियों को छोड़ दिया जाए तो 15 दिन में 14 बिल इनको पास कराने। तो मोदी जी का ये कहना, इसमें कोई दो राय नहीं, वो खुद ही वक्त को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। उनकी इच्छा भी रहती है कि यहाँ पर कुछ व्यवधान पड़े, बातचीत ना हो। तो अब ये ड्रामेबाजी कह देना, मैं वैसे बिल्कुल टॉपिक से अलग बात मेरे एक मन में आ रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि संसद में जब चर्चा होती है तो देश को पता चलता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन कई बार जबरिया बिल पास कराए गए, कई बार जबरिया बिल। मैं जबरिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विचार विमर्श ही नहीं किया गया उसके बारे में। आप ये बताइए, क्या देश के राशिद अंदर, भाई, देश उसका तो के एक लोग। तरीका निकाला गया ना कि विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो उनके सांसदों को उठाकर बाहर कर दो, उनको संसद से बाहर करो और बिल पास करवा लो। ये तो बड़ा इजी कई बार, पीजी था। सही बात है, कई बार रातों को भी पास करा लिया गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ बात करने का मौका ही नहीं दिया गया, निकालने की जरूरत है नहीं, बात ही नहीं। तो उसमें बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये काम होते हैं हम तो उठाते हैं इसको। जब पिछली बार हुआ तब भी हमने कई बार बहस में हिस्सा लिया। लेकिन लोगों पे, हिमांशु भाई, तकलीफ की बात यह है, आम जन पे जो पहले एक प्रभाव हुआ करता था, आम जन पे वो प्रभाव नहीं होता। मैं कह रहा हूँ टॉपिक से अलग बात है मेरी, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। जरा सी भी घटना होती थी, आम जन पहले हर बात को बड़ी मन पे लिया करता था और उसका रिजल्ट फिर ये होता था कि या तो वो नाराज होता था या फिर वो खुश होता था, वोट दिया हम्म। करता था या वोट नहीं दिया करता था। लेकिन अब ऐसा होता कुछ नहीं है। मोदी जी को ये बात पता चल गई, उनको ये पता चल गया कि हम इनको 150 को बाहर निकाल दें, उठा के बात करा दें, सब कुछ करा लें, कुछ भी कर लें, लोगों पे हम लोगों के जहन को बना चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई, आपके पास आ चुकी होगी। राजभवन का नाम भी बदल दिया जा रहा है हम्म। और लोग सबका नाम बदलने पीएमओ की को बात अब कर रहे सेवा हैं। तीर्थ कहेंगे। हाँ, अरे कुछ सेवा तीर्थ। अब ये देखिए, ये शब्दों से ही जाहिर है कि ये लोग हमें कौन से युग में ले जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तीर्थ नाम इसमें गलत है, मैं बताना ही चाहता हूँ लोगों को। इन्होंने ये बताया कि देखिए हम राम राज लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे हम प्रतीकों को चेंज कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। हम कुछ ऐसा रहने नहीं देंगे। मैकाले के बारे में अभी मोदी जी पिछले दिनों जब अयोध्या गए थे तो मैकाले के बारे में भी बात करने लगे थे। हम्म। उन्हें अंग्रेजी से ही दिक्कत हो गई है। अब मुझे बताओ कितने गुरुकुल ऐसे हैं भारत में, या कितने मदरसे ऐसे हैं भारत में जिन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर दिए, इंजीनियर्स दिए। आप किस युग में ले जाना चाहते हैं? अंग्रेजी माध्यम का मसला है मैकाले की बात, मौजूदा दौर की जदीद तालीम यानी कि एजुकेशन की और पुरानी। तो ये धीरे धीरे लोगों को वो चीज दे रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने कहा कि हम दरअसल राम राज ले आ रहे हैं। अब इसमें संसद चले ना चले, ये तो सब कुछ बदलने वाले हैं। अब आप देखिए मोबाइल के अंदर आपके आने वाला है कैब, अब बोल कर दिखाना हाँ। जरा। तो ये सारी की एक एक मसला थोड़ी है भाई साहब। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि आपने बात तो की है कि साहब संसद का समय सही तरीके से व्यतीत नहीं हो रहा है विचार विमर्श में। लेकिन देखिए, आपने मुझे टॉपिक दिया और मैं ही कितना बड़ा भटका हुआ पत्रकार लग रहा हूँ आपको। बात कर रहा हूँ मैं वहां की, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ ना, जख्म खुलता है स्ट्रेचर हम्म। पे, ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर से हम्म। तो ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन करना है। लेकिन जब वो हम्म। जख्म खोलता है तो पता चलता है कि गंदगी जन कहाँ तक पहुंची हुई है। तो हम्म। हिमांशु भाई, ईमानदारी की बात, मैं एक बात और बता दूं आपको, एज ए दर्शक भी, मुझे तो आप पत्रकार कह रहे हैं, मैं एक छोटा सा पत्रकार ऐसे भी। अब जितने भी इंसाफ पसंद तबके के लोग हैं ना, वो हम्म। अपनी हिम्मतें हार रहे हैं। क्योंकि वजह उसकी यह है, विपक्ष भी इतना बड़ा निकम्मा हो चुका है। विपक्ष को जो बात उठानी चाहिए, ये अकल के मारे, अकल के अंधे उस बात को उठाते ही नहीं है। बीएलओ की हम्म। मौत बहुत बड़ा इशू, एक आदमी के मरने में। हमने फुल पेज पे खबर बनाई कि ये सर्वेश की मौत मुझे जॉर्ज फ्लॉयड की याद दिला गई, जो अमेरिका के अंदर गर्दन पे पैर रख के मारा गया। उसने कहा, हम्म। आई कांट ब्रीथ, आई एम नॉट एबल टू टेकिंग द ब्रीथ। उसने ये कहते हुए मरा वो। उसको सांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोकतंत्र वो भी बहुत पुराना है।
हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं इस वाले लोकतंत्र में, धीरे धीरे काम कर। अब ये क्या कहना है, बीएलओ की मौत, आप जरा इतना पता कीजिए, एसआईआर कराने में मोदी जी को और चुनाव आयोग की जो मिली भगत जैसा आप कहते हैं, उसके पीछे हम्म, मंशा क्या है? आप बिला वजह की बकवास कर रहे हैं। मैं विपक्ष से मुखातिब हूं इस वक्त। आप बातें करते चले जाते हैं, ये पता करो कि भाई इसके अंदर वोटर लिस्ट में इतना बड़ा घालमेल होने वाला है कि भारत को रशिया और मोदी जी पुतिन बनने वाले हैं। बीएलओ की मौत को उठा रहे हैं, लेकिन इसकी विवेक पांडे जी टेक्निकलिटी हमारे पास हैं, विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं, इसका जवाब देंगे वो। बात क्या है, इनसे कहो कुछ और, करते ही कुछ और है, जवाब कुछ और देंगे। बात ये विपक्ष देखिए, अब हम हमें इन्होंने 8 नवंबर 2016 में इन्होंने हमारी कमर हम्म, तोड़ दी थी हिमांशु भाई। नौकरी के हम्म, हालात तो आपको मालूम है। इन्होंने हमें हम्म, धार्मिक पशु बना दिया है। इन्होंने हम्म, धार्मिक पशु बना दिया। सारे न्यूज़ चैनल नोएडा के मुझे सुबह फ़ोन करते हैं, हाँ जी, इसके अंदर ये वाला मसला क्या हो रहा है, जो भी हिंदू-मुस्लिम की खबर होती है। ये तो हम्म, अपना नरेशन बराबर चला रहे हैं, और विपक्ष किस काम में लग रहा है? विपक्ष इस काम में लग रहा है, बीएलओ की मौत, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे, इस पे घेर भी रहे हैं। लेकिन आप एसआईआर का जो मुद्दा जो बिहार में गड़बड़ी करके जीते हैं, अब ये विचार विमर्श ये कर रहे हैं कि यार ये महिलाओं को 10,000 चले गए। अरे भैया, हम्म, अकल के अंधो, समझ लो इसके अंदर मांझी के भी आदमी जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा महात्मा गांधी का रिश्तेदार थोड़ी था, वो उसका आदमी भी जीत गए भाई। ये चुनाव हम्म, आयोग की ऐसी सेटिंग है, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो मैं खुल के बोल हम्म, सकता हूँ, एज ए हम्म, समीक्षक बुलाया आपने मुझे। जब मैं तुम्हारी कुर्सी पे बैठता तो मेरी कुछ और जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो ये लोग दरअसल पूंछ पकड़ लेते हैं, गर्दन नहीं पकड़ पा रहे। अब गर्दन यूं नहीं पकड़ रहे कि इनके पास इनके सबके चिट्ठे उनके पास हैं। पेगासस हम्म, के माध्यम से सबके चिट्ठे हैं इनके पास। ये 1 मिनट में मायावती की वो कसते हैं और मायावती चुप बैठ जाती हैं, देख लेना आप।